हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक तोरण देखने वाले हैं। इस तोरण का वीडियो मैंने मराठी लैंग्वेज में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन हिंदी में इसका वीडियो बनाओ इसके लिए रिक्वेस्ट आई थी, इसलिए मैं ये वीडियो दोबारा बना रही हूँ। तोरण बनाने के लिए देखो मैंने यहाँ पे दो कलर यूज़ किए, एक लैवेंडर कलर और एक ऑफ वाइट कलर है। लैवेंडर कलर का मुझे 80 ग्राम ये वूल यूज़ हुआ है, और ये ऑफ वाइट कलर 60 ग्राम वूल यूज़ किए हैं। ये दोनों भी मैं 4 प्लाई का ही वूल यूज़ किया है मैंने, और हुक नंबर 1.75 mm का हुक यूज़ किया है। पहले हम तोरण की पट्टी देखने वाले हैं। यहाँ पे पट्टी के लिए मैंने लैवेंडर कलर यूज़ किया है। स्टार्टिंग में स्लिप नॉट करके 21 चेन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये देखो यहाँ पर मैंने 21 चेन बनाया, 21 चेन टोटल। स्टार्टिंग के 3 चेन स्किप करके चौथे चेन में डबल क्रोशे डालना है। ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे तैयार हो गया, और ये दूसरा। टोटल हमें 19 डबल क्रोशे तैयार करने। आगे हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशे डालना है। यहाँ पे देखो मैंने ये 19 डबल क्रोशे तैयार कर दिए। फिर उसके आगे 3 चेन बना के यहाँ पे टर्न करके लेना है। ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे उसके ऊपर ये 3 चेन का एक डबल क्रोशे बना लिया, और आगे और 5 डबल क्रोशे के ऊपर के लूप में एक एक डबल क्रोशे लेना है। टोटल 6 डबल क्रोशे के ऊपर 6 डबल क्रोशे लेना है। एक 2 3 4 5 6 डबल क्रोशे के ऊपर ये 6 डबल क्रोशे बनाए। फिर उसके आगे 3 चेन लेने, बाद में देखो यहाँ पे 3 ये डबल क्रोशे वो स्किप करने, और चौथे डबल क्रोशे के ऊपर के लूप में हमें 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे लेने। 1 2 3 डबल क्रोशे स्किप कर दिया, और चौथे डबल क्रोशे के ऊपर हमें 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे लेने। तीन हाफ ट्रिपल क्रोशे बनने के बाद ये जो ऊपर 4 लूप तैयार हो जाते हैं उसमें से हम हुक बाहर निकालेंगे। फिर आगे 3 चेन लेके जैसे यहाँ पे ये स्टेप किया था वैसे ही आगे भी वही स्टेप करने। आगे 3 डबल क्रोशे स्किप करके 1 2 3 और चौथे डबल क्रोशे से स्टार्ट करेंगे। टोटल ये 6 डबल क्रोशे के ऊपर 6 डबल क्रोशे डालेंगे।
फिर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद फिर से यहाँ पे टर्न करके लेना है। ये पहले डबल क्रोशे के ऊपर ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे बना लिया और आगे और 2 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे लेना है। ये टोटल 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे तैयार हो गए। फिर आगे 4 चेन बनानी है। उसके बाद ये जो बेस है तीसरा डबल क्रोशे के ऊपर यहाँ पर 2 हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं। फिर ऊपर ये 3 लूप तैयार हो जाते हैं, उसमें से हुक बाहर निकालेंगे। फिर आगे जो ये 3 चेन का ये तीसरा चेन और ये जो हमने ट्रिपल क्रोशे का ऊपर का लूप आया है उसके ऊपर और ये 3 चेन का ये पहला चेन, ऐसे तीनों चेन में हमें सिंगल क्रोशे लेना है। एक दूसरा सिंगल क्रोशे यहाँ पे लेना है ये पैटर्न के ऊपर और तीसरा सिंगल क्रोशे ये जो 3 चेन लिए उसके फर्स्ट वाला जो चेन है वहाँ पे लेना है। फिर 4 चेन बनानी है। 1 2 3 4। जैसे ये पैटर्न ये तीसरे डबल क्रोशे के बेस में बनाया था वैसे ही पैटर्न ये जो तीसरा सिंगल क्रोशे उसके बेस में बनाना है। यहाँ पे 4 चेन बनने के बाद फिर सिंगल क्रोशे के ऊपर के लूप में हमें 2 हाफ ट्रिपल क्रोशे लेने हैं। फिर ऊपर 3 लूप तैयार हो जाते हैं, उसमें से हुक बाहर निकालेंगे। फिर आगे के 3 डबल क्रोशे स्किप कर देंगे और उसके आगे जो 3 डबल क्रोशे उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। फिर 3 चेन बना के यहाँ पे टर्न करके लेना है और आगे जो 2 डबल क्रोशे उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे लेने। टोटल ये 3 हो जाएंगे। ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे हो गया और आगे और 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे लिए। फिर 6 चेन बनानी आगे 1 2 3 4 5 और 6 चेन होने के बाद ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशे लिए थे उसके ऊपर के लूप में हमें फिर से 3 सिंगल क्रोशे लेना है। एक 2 और यहाँ पे जो तीसरा सिंगल क्रोशे था उसके ऊपर के लूप में ये तीसरा सिंगल क्रोशे बना। फिर 6 चेन लेंगे 2 3
4, 5 और 6। छः चेन होने के बाद आगे जो 3 डबल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में एक एक डबल क्रोशे लेने हैं। फिर 3 चेन बना के यहाँ पे टर्न करके लेना है। ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे उसके ऊपर ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे बना लिया और आगे जो 2 डबल क्रोशे उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये 3 हो गए और ये जो 6 चेन बनाए थे स्टार्टिंग के 3 चेन में हमें यहाँ से एक एक चेन पे एक एक डबल क्रोशे डालना है। टोटल ये 6 बन जाएंगे। ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर पहले हम 3 डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर स्टार्टिंग के 3 चेन है एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। टोटल ये 6 डबल क्रोशे तैयार हो गए। फिर आगे 3 चेन लेके ये जो हमने 3 सिंगल क्रोशे बनाए थे उसके बीच में ये 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर से ऊपर जो 3 लूप तैयार हो जाते हैं उसमें से लूप बाहर निकालेंगे। सेम अभी ये प्रोसेस आगे करेंगे। फिर 3 चेन बना के ये जो 6 चेन है पहले 3 चेन स्किप करेंगे। उसके आगे के 3 चेन में हम एक एक चेन में एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। 3 चेन में 3 डबल क्रोशे। फिर आगे 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे डालना है। टोटल 6 डबल क्रोशे तैयार हो गए। ये पहला फ्लावर तैयार हो गया। टोटल हमें ये 16 फ्लावर तैयार करने हैं। अभी ये जो हमने स्टार्टिंग में बेस बनाया था वैसे इसके ऊपर हमें फिर से बेस बनाना है। ये पहले डबल क्रोशे के ऊपर 3 चेन का पहला डबल क्रोशे बना लिया। फिर आगे हर एक डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे लेना है। फिर से हमें ये 19 डबल क्रोशे तैयार करने हैं। आगे जो 3 चेन है 1 2 3 उसमें एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। फिर ये जो पैटर्न बना है उसमें उसके ऊपर के लूप में
एक डबल क्रोशे लेना है। फिर आगे भी वही प्रोसेस करनी है। ये जो 3 चेन है उसके ऊपर हमें चेन में एक एक डबल क्रोशे डालना है। फिर आगे 6 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे लेना है। जैसे यहाँ से देखो ये बेस बनाया था, ये फ्लावर बनने के बाद फिर उसके ऊपर वही बेस सेम तैयार करना है। फिर वही सेम प्रोसेस करनी है फ्लावर बनाने के लिए। 3 चेन लेके आगे 5 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे लेना है। टोटल ये 6 बन जाएंगे। ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे हो गया। फिर आगे 3 चेन लेके एक दो तीन डबल क्रोशे स्किप करके चौथे डबल क्रोशे के ऊपर हमें 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे लेने हैं। फिर आगे 3 चेन बना के आगे के 3 डबल क्रोशे स्किप करके 6 डबल क्रोशे के ऊपर आगे एक एक डबल क्रोशे डालना है। फिर 3 चेन लेके यहाँ से टर्न करके लेना है और आगे और 2 डबल क्रोशे के ऊपर 2 डबल क्रोशे डालना है। फिर 4 चेन लेंगे और ये जो तीसरा डबल क्रोशे उसके बेस में हम 2 हाफ ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे। फिर आगे ये जो तीसरा चेन में 1 2 3 यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेना है। फिर ये जो पैटर्न बना है उसके ऊपर के लूप में एक सिंगल क्रोशे लेना है और ये जो 3 चेन लिया था उसके पहले चेन में भी हमें एक सिंगल क्रोशे डालना है। यहाँ पे 3 सिंगल क्रोशे बनाने के बाद 4 चेन लेनी है। ये जो सिंगल क्रोशे का यहाँ पे ऊपर के बेस में 2 हाफ ट्रिपल क्रोशे लेने हैं। फिर ऊपर 3 लूप तैयार हो जाते हैं, उसमें से वो बाहर निकालेंगे। फिर आगे के 3 डबल क्रोशे स्किप करके आगे 3 जो बच जाते हैं उसमें एक एक डबल क्रोशे डालेंगे।
फिर 3 चेन बना के यहाँ पे टर्न करके लेना है। फिर आगे 2 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे लेना है। ये 3 चेन का पहला डबल क्रोशे हो गए और टोटल 3 डबल क्रोशे हो गए। फिर हमें आगे 6 चेन लेनी है। 6 चेन होने के बाद यहाँ पे जो 3 सिंगल क्रोशे लिए थे उसके ऊपर के लूप में हमें फिर से 3 सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 2 और 3। फिर 6 चेन बनाने हैं। फिर आगे जो 3 डबल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में एक एक डबल क्रोशे लेने हैं। फिर से 3 चेन बना के यहाँ से टर्न करके लेना है। फिर ये 3 डबल क्रोशे और ये जो 6 चेन बनाए थे स्टार्टिंग के 3 डबल क्रोशे, हर एक चेन में एक एक डबल क्रोशे डालेंगे 3 चेन में, और ये 3 डबल क्रोशे, टोटल 6 डबल क्रोशे बन जाएंगे। पहले हम ये 3 डबल क्रोशे के ऊपर एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर स्टार्टिंग के 3 चेन में एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। फिर 3 चेन लेके ये जो 3 सिंगल क्रोशे उसके बीच में हमें 3 हाफ ट्रिपल क्रोशे लेने हैं। फिर ऊपर जो 4 लूप तैयार होते हैं उसमें से लूप बाहर निकालेंगे। फिर आगे 3 चेन लेके ये जो 6 चेन है ये स्टार्टिंग के 3 स्किप करेंगे, उसके आगे जो 3 चेन है उसमें हम एक एक चेन में 3 चेन में 3 डबल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 3 डबल क्रोशे के ऊपर 3 डबल क्रोशे डालेंगे, टोटल 6 डबल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। फिर से ये जैसे हमने ये दूसरे फ्लावर के लिए ये बेस बनाया था, फर्स्ट फ्लावर के लिए ये बेस बनाया था 19 डबल क्रोशे का। फिर दूसरा फ्लावर बनाने के लिए ये 19 डबल क्रोशे बनाए थे। अभी फिर वही प्रोसेस करनी है आगे भी। तीसरा फ्लावर बनाने के लिए हमें फिर से 19 डबल क्रोशे तैयार करने हैं। 3 चेन बनने के बाद यहाँ पे टर्न करके लेना है। फिर एक 6 डबल क्रोशे के ऊपर 6 डबल क्रोशे आएंगे। फिर आगे 3 चेन है उसमें से हर एक चेन में हमें एक एक डबल क्रोशे डालना है। फिर आगे ये जो पैटर्न बना है इसके ऊपर के लूप में भी हमें एक डबल क्रोशे डालना है। फिर आगे 3 डबल क्रोशे सॉरी 3 चेन है उसमें से हम एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। 3 चेन में
3 डबल क्रोशे और आगे जो 6 डबल क्रोशे है उसके ऊपर एक एक डबल क्रोशे डालेंगे। टोटल ये 19 डबल क्रोशे तैयार हो जाएंगे। यही प्रोसेस हमें लास्ट तक करनी है। टोटल ये 16 फ्लावर आने चाहिए। यहाँ पे देखो मैंने छोटा सा पट्टी बनाया, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया। आपको एक सैंपल बताने के लिए मैंने उसके हिसाब से ये पट्टी बनाई है। और ये इसके ऊपर हम बॉर्डर बनाएंगे। इसके लिए मैंने ऑफ वाइट कलर लिया है। स्टार्टिंग में स्लिप नॉट करके लेना है। फिर ये जो फर्स्ट वाला जो रो है वो स्किप कर देंगे। उसके आगे का जो रो है वहाँ से स्टार्ट करेंगे स्लिप स्टिच करके। 3 चेन लेने, फिर वही गैप में हमें और 2 डबल क्रोशे डालने। फिर 2 चेन लेके ये आगे का रो स्किप कर देंगे। उसके आगे का रो है वहाँ पे 3 डबल क्रोशे डालने। फिर 2 चेन लेके एक आगे का रो जो है वो स्किप कर देंगे। उसके आगे जो रो है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। सेम प्रोसेस हमें आगे तक पूरा करके लेना है। एक साइड देखो ये बॉर्डर का पूरा हो गया है। फिर अभी ये बाजू पूरा करेंगे। लास्ट में देखो ये 2 चेन होने के बाद ये फर्स्ट वाला जो डबल क्रोशे है उसके ऊपर जो लूप दिख रहे हैं वहाँ पर हमें हर एक लूप में सिंगल क्रोशे लेना है। 19 डबल क्रोशे के लूप में 19 सिंगल क्रोशे लेना है। ये देखो मैंने ये कॉर्नर भी पूरा कर लिया है। फिर आगे 2 चेन बनने के बाद ये फर्स्ट वाला जो रो है वो स्किप करेंगे। उसके आगे जो रो है वहाँ पर हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। फिर आगे 2 चेन बना के उसके आगे का जो रो है वो स्किप कर देंगे। उसके आगे के रो में हम 3 डबल क्रोशे डालेंगे। आगे 2 चेन लेके सेम वही प्रोसेस करनी है जैसे यहाँ पे किया था। वैसे ही ये दूसरी बाजू भी सेम वही प्रोसेस करनी है। और ये कॉर्नर पे हमने सिंगल क्रोशे डाले थे, वैसे ही दूसरी बाजू भी वैसे सेम सिंगल क्रोशे डालने हैं।
यहाँ पर देखो मैंने बॉर्डर पूरा कर चुकी हूँ। लास्ट में 2 चेन बनने के बाद ये जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन का पहला डबल क्रोशे लिया था, यहाँ पर तीसरे चेन में स्लिप स्टिच करके ज्वाइन करके लेना है। और यहाँ पे मैं धागा नहीं कट कर रही हूँ, वही ऊल में आगे घुमाने वाली हूँ। आगे 2 डबल क्रोशे के ऊपर स्लिप स्टिच बनाऊंगी। यहाँ पे अब आगे हमें पहला पैटर्न स्टार्ट करना है। यहाँ से वही कलर मैंने लिया है, ऑफ वाइट कलर। ये जो पहला गैप है वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोशे बना के 4 चेन लेने हैं। फिर हमें और 3 ट्रिपल क्रोशे डालने हैं। ये 4 ट्रिपल क्रोशे होने के बाद यही गैप में हमें 3 चेन बना के यहीं पे और 4 ट्रिपल क्रोशे लेने। पहले गैप में हमने देखो ये 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे बनाए। उसके बाद आगे 11 चेन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद ये जो आगे 3 गैप है वो स्किप कर देने और चौथे गैप में हमें 1 2 3 चौथे गैप में हमें सिंगल क्रोशे डाल के ज्वाइन कर देना है। फिर से 11 चेन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद यहाँ पे टर्न करके लेना है। टर्न करने के बाद यहाँ पे ये जो पहला पैटर्न बनाया था हमने, यहाँ पे 3 चेन के गैप में सेम पैटर्न तैयार करना है हमें। 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। चार ट्रिपल क्रोशे होने के बाद 3 चेन लेनी है। फिर वही हमें और 4 ट्रिपल क्रोशे लेने हैं। अभी यहाँ पे एक चेन बना के फिर से यहाँ से टर्न करके लेना है। फिर ये जो आगे 3 ट्रिपल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में हमें स्लिप स्टिच करके लेना है। फिर आगे 3 चेन के गैप में
फिर से यही पैटर्न बनाना है। सिंगल क्रोशे डाल के 4 चेन लेनी है आगे। ये 4 चेन पकड़ के एक हो गए और आगे हमें 3 ट्रिपल क्रोशे डालना है। टोटल 4 हो गए। फिर 3 चेन लेके वही गैप पर हमें और 4 ट्रिपल क्रोशे लेने हैं। ये पैटर्न होने के बाद फिर हमें 11 चेन लेके ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे यहाँ पे ज्वाइन किया था, दूसरा भी हमें सिंगल क्रोशे यहीं पे ज्वाइन कर देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद यहीं पर हमें ये जो सिंगल क्रोशे डाला था उसके बाजू में ही हमें फिर से सिंगल क्रोशे डालना है। फिर 11 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद यहाँ से टर्न करके लेना है। फिर हमें यही पैटर्न बनाना है। ये 3 चेन की गैप में 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है। ये पैटर्न बनने के बाद फिर एक चेन लेके यहाँ से टर्न करके लेना है। फिर ये आगे जो 3 ट्रिपल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर बीच में जो 3 चेन है एक सिंगल क्रोशे डाल के 4 चेन बनानी है। फिर वही पैटर्न करना है हमें। 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है। बीच में 3 चेन लेनी है। फिर वही गैप में और 4 ट्रिपल क्रोशे डालेंगे। फिर वही प्रोसेस करने जैसे ये 2 राउंड में किया था। फिर 11 ये पैटर्न बनने के बाद फिर 11 चेन बना के जहाँ पे हमने ये 2 सिंगल क्रोशे ज्वाइन किए थे, तीसरा भी हमें वहीं पे ज्वाइन करना है। 11 चेन बनने के बाद फिर 11 चेन बनाएंगे। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद फिर यहीं पे हमें तीसरा
सिंगल क्रोशे डालना है, ज्वाइन करके लेना है सिंगल क्रोशे डाल के। फिर 11 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद यहाँ फिर से टर्न कर लेंगे। फिर हमें ये पैटर्न में ये 3 चेन के गैप में सेम पैटर्न बनाना है। 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है। फिर वही प्रोसेस करनी है हमें आगे, जैसे ये 1 2 3 4 5 राउंड में जैसे ये प्रोसेस किया था वैसे ही आगे हमें और 5 राउंड पूरे करके लेने हैं। टोटल ये 11 पैटर्न बनाने, 1 2 3 4 5 6, आगे और 5 पैटर्न बनाएंगे। ये मैंने देखो 11 राउंड पूरा कर लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे डाल लिए और फिर से हमें 11 चेन बना के ये छठा राउंड यहाँ पे फिर से हो जाएगा। ग्यारहवा पैटर्न बनने के बाद फिर 11 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद फिर यहीं पे ज्वाइन कर देना है। ये पहला पैटर्न हमारा रेडी हो गया है। फिर उसके आगे 11 चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये पहला पैटर्न रेडी हो गया। अभी दूसरा पैटर्न हमें ये 11 चेन बनने के बाद 1 2 3, जैसे हमने स्टार्टिंग में 3 राउंड स्किप किए थे, 1 2 3, और चौथे राउंड में हमने सिंगल क्रोशे डाल के ज्वाइन किया था। सेम वही प्रोसेस करनी है हमें यहाँ पे भी, 1 2 3 और चौथे गैप में 1 2 3, और यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे लेना है। फिर यहाँ पर हमें सेम पैटर्न बनाना है, जैसे स्टार्टिंग में हमें ये पैटर्न बनाया था। 4 चेन लेके आगे 3 ट्रिपल क्रोशे डालने हैं। टोटल ये 4 चेन का पहला ट्रिपल क्रोशे हो गया और ये 3, टोटल ये 4 हो जाएंगे। एक दो तीन चार, 1 2 3, बीच में 3 चेन लेके, सॉरी 3 चेन नहीं लेने, ये चौथा ट्रिपल क्रोशे होने के बाद ये जो पहला पैटर्न का 11वां पैटर्न है, यहाँ पर हमें ये ज्वाइन करके लेना है
सिंगल क्रोशे डाल के ज्वाइन कर लेना है। पहला पैटर्न हमने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया। फिर आगे 3 चेन बना के 1 2 3, फिर वहीं पे हमें 4 ट्रिपल क्रोशे बनाने, फिर हमारा ये पैटर्न पूरा हो जाएगा। ये दूसरा पैटर्न के लिए हमने स्टार्ट किया है यहाँ से। ये पहला पैटर्न बनने के बाद फिर वही प्रोसेस करने जैसे ये पहले पैटर्न के लिए किया था। फिर 11 चेन डालेंगे, 1 2 3। ये 11 चेन मैंने बना दिए हैं। जैसे हमने देखो ये बीच में सिंगल क्रोशे के लिए फिर से ये 3 गैप स्किप करके चौथे गैप में हमें ये सिंगल क्रोशे डाला था। सेम वही प्रोसेस करनी है आगे भी, 1 2 3 और चौथे गैप में सिंगल क्रोशे डाल के ज्वाइन कर देना है। फिर 11 चेन लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। दूसरा पैटर्न के लिए ये पहला राउंड पूरा हो गया। फिर यहाँ पे टर्न करके लेना है। ये जो यहाँ पे हमने पहला जो पैटर्न बनाया था ये यहाँ पे ज्वाइन किया है दूसरे पैटर्न में। फिर वहीं पे जो हमने दूसरे पैटर्न के लिए ये पहला पैटर्न बनाया था उसके तीसरे चेन 3 चेन के गैप में हमें सेम पैटर्न बनाना है। 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे बनाना है। ये पैटर्न बनने के बाद फिर हमें एक चेन लेके यहाँ से टर्न करके लेना है। फिर आगे जो 3 ट्रिपल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच कर देंगे। फिर बीच में 3 चेन की गैप में सिंगल क्रोशे डाल के 4 चेन लेना है। फिर आगे और 3 ट्रिपल क्रोशे बनाने, टोटल ये 4 ट्रिपल क्रोशे बन जाएंगे। सेम पैटर्न बनाना है, 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है।
फिर 11 चेन लेके ये जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे ज्वाइन किया था यहाँ पे फिर से वही प्रोसेस करनी है। 11 चेन लेने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद यहाँ पे जो पहला सिंगल क्रोशे ज्वाइन किया था वहीं पे हमें सिंगल क्रोशे डाल के ज्वाइन कर देना है। फिर 11 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद यहाँ पे टर्न करके लेना है। फिर यहाँ पे ये जो पैटर्न बना है उसके 3 चेन की गैप में सेम पैटर्न बनाना है हमें। 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है। दूसरा भी पैटर्न सेम पहले पैटर्न जैसा ही होगा, ऐसे राउंड शेप में हाफ राउंड में आ जाएगा। यहाँ पे फिर एक चेन बना के यहाँ पे टर्न करके लेना है। फिर आगे जो 3 ट्रिपल क्रोशे उसके ऊपर के लूप में स्लिप स्टिच करके लेना है और ये 3 चेन की गैप में हमें फिर से सेम पैटर्न बनाना है। 3 ट्रिपल क्रोशे, 2 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है। फिर ये पैटर्न बनने के बाद 11 चेन बनानी है और यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे ज्वाइन किए, वहीं पे हमें तीसरा भी सिंगल क्रोशे डाल के ज्वाइन करना है। 11 चेन बनाएंगे, 6 7 8 9 10 और 11 चेन बनने के बाद फिर यहीं पे हमें सिंगल क्रोशे डाल के ज्वाइन कर देना है। फिर 11 चेन लेंगे, ये 11 चेन होने के बाद यहाँ से टर्न करके लेना है। फिर वही प्रोसेस करनी है हमें इस 3 चेन की गैप में 4 ट्रिपल क्रोशे, 3 चेन और 4 ट्रिपल क्रोशे लेना है।
जैसे हमने पहला पैटर्न बनाया था वैसे हमें दूसरा भी मैंने आगे आधा तक दिखाया कैसे बनाया था। टोटल हमें 5 पैटर्न बनाने। यहाँ पे मैंने पहला पैटर्न पूरा करके दिखाया और दूसरा वाला आधा पैटर्न दिखाया। आगे भी जैसे हमने पहला वाला पैटर्न बनाया था आगे भी यही प्रोसेस पूरा करके लेना है। यहाँ पर देखो मैंने पहला और दूसरा पैटर्न बना कर लिया है। यहाँ पर अभी बीच में हमें ये लटकन बांध देना है। ये जो पहला पैटर्न है 1 2 3 4 5 और 6, ये छठे पैटर्न में हमें यहाँ पर ये लटकन बांध देना है। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा धागा है वो कट कर देना है। इसी तरह से आगे भी हमें सब पैटर्न को इस तरह से ये मिडल में ये लटकन जॉइन कर देना है। अगर इस तोरण का वीडियो आपको इस तोरण का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।